51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह खड़े थे दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। तो सुन रहे हैं इनके बड़के बोल, बड़े ही शान से कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा माफिया उनको चंदा देता है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरे 51 लाख। भैया इन पर तो लोग लाखों की बारिश करते हैं, करोड़ों तो चंदे में चुटकी में मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो किसी भी नेक काम के लिए कोई 100-200 निकाल दे तो भी बड़ी बात, लेकिन इनके ऊपर तो रुपयों की इतनी बारिश हो रही है। तो ये हैं कौन? अब भैया देवरिया के लोग जन तो शायद इनको पहचान लिए होंगे। ये हैं देवरिया के बरहज से बड़बोले बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा, जो अपने इसी बड़े दावे और बड़बोलेपन की वजह से फंस गए हैं। हुआ यूं कि शाका जी इन्हें इलाके में लोग शाका के नाम से जानते हैं। वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां बोलना जो शुरू किया तो इतना बोल गए कि बवाल हो गया, और इनका एक बयान जमकर वायरल हो गया, जिसमें ये माफिया डॉन और भू माफिया से करोड़ों के चंदे का जिक्र कर रहे थे। पहले सुनिए वो बयान, जिसकी वजह से सियासत का ये शाका अब सख्ती में है। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह खड़े थे दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग? ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया, और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन शुक्ल पाए थे, न दुर्गा मिश्र पाए थे, न मोहन सिंह पाए थे, न स्वामीनाथ पाए थे, न प्रेम प्रकाश सिंह, राम प्रसाद, दुर्गा मिश्रा, कोई नहीं पाया। वोट दिया 87,000 रुपया दिया, 10 करोड़। और उन सब पे भारी इस साका जैसे तुच्छ अनाथ के प्रति आपका जो प्रेम है, स्नेह है, जो आपका आशीर्वाद है, उससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकती। आप मुझ पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा जब भी जहां आप मुझे पुकारेंगे। साका तो सेवक है आपका। फिर कह रहा हूं कि साका साधन के लिए कुछ नहीं करता, साका सेवा के लिए सब कुछ करता है। तो सुना आपने कि कैसे बड़का खुलासा कर रहे हैं बीजेपी विधायक, गिना रहे हैं करोड़ों जो इनको चुनाव में चंदे में मिले। पर हाय ये मासूमियत, बेचारे अपने इसी मासूम खुलासे के चक्कर में फंस गए, और विपक्ष ने इनके साथ इनकी पार्टी को भी भल के लपेट दिया। अब देखिए ना इन बीजेपी विधायक के इस बयान के सहारे कैसे सपा पूरी बीजेपी पर धनबल बाहुबल का इस्तेमाल कर जीतने का आरोप लगा रही है। इन ट्वीट्स को देखते जाइए। सपा मीडिया सेल की ओर से बीजेपी विधायक का ये बयान शेयर करते हुए लिखा जाता है कि भाजपा के विधायक खुलासा कर रहे हैं कि उन्हें माफिया से लाखों का चंदा मिला था, 10 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये स्वीकारोक्ति खुद बीजेपी विधायक भरे मंच से कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि भाजपा चुनावों में धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का प्रयोग करके चुनाव प्रभावित करती है। भाजपा सरकार की ईडी, सीबीआई, आईटी और पुलिस किस बिल में दुबक कर बैठी है। आगे सपा की ओर से इसे नोटबंदी और निकाय चुनाव से भी जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है नोटबंदी के पश्चात इतनी बड़ी रकम, नए नोट कहां से आए? निश्चित रूप से ये रकम कोई चाय बेचकर या मठ के चढ़ावे से तो आए नहीं होंगे। ये रकम पाप, अपराध, भ्रष्टाचार की रकम थी। इसी रकम से भाजपाई चुनाव लड़ते जीतते हैं। अभी निकाय चुनाव और आगे लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं। इन चुनावों को भी भाजपा सत्ता बल, धन बल और माफियाओं के गुंडाराज के बल पर प्रभावित करेगी। भाजपा का पार्टी विद डिफरेंस वाला काला, कुरूप, बदसूरत और कलंकित चेहरा अब सबके सामने सार्वजनिक है। तो भैया निकाय चुनाव के लिए माहौल इन विधायक के इस बयान से सपा बनाने में जुट गई है। लेकिन जब यूपी तक इनसे इनके इस बयान को लेकर इनका पक्ष जानने की कोशिश करता है, तो विधायक जी माइक और कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं होते हैं। बस इतना कह देते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई। उनसे जरा सी मिस्टेक हो गई थी कि वो 51,000 की जगह 51 लाख बोल गए। हाय, फिर वही मासूम सफाई। खैर, ये भी जान लीजिए कि ये वायरल वीडियो जिसके चक्कर में बीजेपी विधायक फंसे हैं, वो कब का है और कहां का है। वीडियो 7 अप्रैल का है, जब देवरिया शहर के अमेठी मंदिर के करीब एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। वैसे बीजेपी विधायक इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई विधायक का बड़बोलापन है या वाकई भूल वाली गलती जिसके चक्कर में फंस गए विधायक? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।